सर, दावे कर देना, वादे कर देना और उसके बाद गायब हो जाना, क्या ये नई फितरत हो गई है इस राजनीतिक माहौल की, जिसे बेटी बचाओ के साथ में जोड़ा जाता है, लेकिन जब बेटी सड़क पर आंदोलन करती है, अपने हक की बात करती है, तो कोई कुछ नहीं बोलता है, सब खामोश हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसमें उनको मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में क्यों आप इस तरह से, उसके बारे में बात करने का क्या अर्थ है? वो तो करेंगे ही, वो तो ये नारे वगैरह से क्या है, वो जो कर रहे हैं असली में वो देख नहीं रहा है लोग। असल में है कि मीडिया, कोर्ट, जो जिसको आप कहते हैं कि सिविल सोसाइटी, वो क्या कर रही है, वो भी उस पर हम लोगों को गौर करना चाहिए। वो तो बीजेपी करेगी, मतलब करेगी का कोई खुला हुआ सच है। सेंगर को जो गिरफ्तारी हुई या उसको पार्टी से निकाला, वो सारा कांड आपको मालूम है कि कितना टाइम लगाया और उसको कितना प्रोटेक्ट करने की कोशिश की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने और बीजेपी लीडरशिप ने। और उसके बाद उनको बहुत प्रेशर के बाद, और वो असल में हिम्मत की दाद देनी चाहिए उस मतलब जो और लड़की है जो पीड़िता है उसको, और उसके परिवार को, जिसने कि ये लड़ाई लड़ी और वो भी जान की कीमत दे करके पूरा परिवार इनके खिलाफ डटा रहा। और ये शख्स कितना पावरफुल है इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सब लोगों ने देखा, कस्टोडियल डेथ का जो उसके फादर का मामला है वो चल रहा है, उसमें पता चलता है कि कितना पावरफुल था। उसमें खुद उसको 10 साल की सजा हुई है। ये को सबसे कोर्ट अदालत ने उसको कैसे दे दिया, वो भी बेल दे दिया और कह रहा कि 5 किलोमीटर के अंदर नहीं जाएगा उसके घर में। इसका मतलब कि उसके 5 किलोमीटर को छोड़ के बाकी वो अपना छुट्टा घूमते रहे, और 5 किलोमीटर उसको जाने की जरूरत है, उसके घर पर थोड़े ही जाकर के कुछ किया था उसने। उसने सब सारा कांड तो अपने ही घर पे किया और उसके लोगों ने किया। तो वो जो है ये मतलब बंदिश भी, मतलब धूल झोंकने की बात है। और वो भी हाई कोर्ट का की बेंच ने दिया है। ये बहुत ही समझिए कि दुखद है। इसको इसको इसके बारे में क्या कहा जाए, कोर्ट के बारे में आप क्या कह सकते हैं? लेकिन जरा देखिए उनको। और वो भी इसलिए उसने एप्लीकेशन क्या दिया था, एप्लीकेशन दी थी इस आधार पे कि भाई हमको जो है, हमने काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ, जो मतलब एक बड़ा हिस्सा या एक अच्छा खासा समय जेल में गुजार लिया। अरे जेल में तो खालिद रशीद ने उससे खालिद जो है, उमर खालिद, वो उससे ज्यादा समय तक जेल में रहा, बिना ट्रायल के है। और वह उसको उस पर उसको कोर्ट को कुछ नजर नहीं आता, बिना ट्रायल के है, बिना कोई उस पर कुछ ये नहीं है, अब तक कुछ हुआ नहीं है। और उसको जो है जेल में बंद रखा हुआ है, उस पर कोर्ट को कुछ नहीं लगता। और वो जो है, जो सजा याफ्ता है, जिसकी सजा पक्की हो गई, सब जांच हो चुका है, वो भुगत रहा है, उसके इस एप्लीकेशन को उन्होंने मान लिया और बेल भी दे दिया, सस्पेंशन ऑफ, मतलब वो जो उसका जो ये किया है, निलंबन किया है उसकी सजा का, उसको उसको तो सजा मतलब निलंबन तो हो ही गया और साथ में बेल भी दे दिया। तो बताइए कि क्या मतलब कोर्ट का इसमें कोर्ट की जो दूरदर्शिता है उस पर सवालिया निशान लगते हैं। और वो कोर्ट ने ये क्या दिया है कि उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है सीआरपीएफ का, और उनको पुलिस और सब तो थी, तब लोग उसके साथ उसके परिवार, पुलिस ने मिल करके उसको मारा। तो प्रोटेक्शन का कितना अर्थ है, वो तो आप समझ लीजिए उससे। आप असल में है क्या, कोई एक सजा, वो जो एक क्रिमिनल है जो क्राइम किया उसके लिए सजा भुगत रहा है, उसकी सजा को और कड़ी होनी चाहिए। उसके बदले जो है उसको आप माफी दे रहे हैं, एक तरह की माफी। अब वो मुकदमा लड़ेगा और उसके बाद आराम से घूमेगा, बेल उसको मिल ही गया है। अब उसका बेल को कौन उसको ये कर सकता है? और उसके परिवार को तो उसने खत्म कर ही दिया है। और पूरा वो जो भी कहर ढाना जिसको कहते हैं, जो उसके साथ महिला के साथ जो कुछ किया उसने, वो तो किया ही। या उसके अलावा पूरे परिवार को उसने नष्ट कर दिया है। और अब उसकी कोई सजा भी उसको नहीं मिलेगी, अपना घूमेगा। और इसी तरह से अपने बाल बच्चों को, किसी को चुनाव लड़ा के टिकट भी, अब उसका पता नहीं उसके
बाल बच्चे कहाँ हैं और चुनाव वगैरह लड़ा है कि नहीं मालूम। ब्रजभूषण शरण सिंह का आपने देख ही लिया। और प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग जब आए तो उनको उठा करके पुलिस जो है उसको वहां से हटा दी। और मीडिया जो है साइलेंट है, उस पर कोई उसको और उसके आनंद जी, कोई धीरे धीरे करके देश के अंदर एक माहौल बन रहा है कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको मतलब धीरे धीरे करके ढील मिलती जा रही है, उनको छूट मिलती जा रही है, जिससे और भी मनोबल बढ़ रहा है। मतलब इन मामलों से ऐसे अपराधियों का छूटना समाज के लिए तो खतरा है ही, मनोबल भी बढ़ा रहा है उन लोगों का जो उस मानसिकता के हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं कि वो क्राइम नहीं करेंगे और नहीं बच जाएंगे। नहीं नहीं, ये क्राइम का मामला नहीं है। ये जो पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स है बीजेपी की, उसका उसका मामला है कि उसको जो है औरत के जो उसका औरत है, कमजोर जो आदमी है, दलित है, औरत है, अल्पसंख्यक है, उस पर अत्याचार करने वाले उसके जो है प्रेफर्ड, मतलब उसको वो मतलब उन उसके समर्थन में खड़ी होती है और उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो है वो ये मतलब मसला सिंपल ये नहीं है कि वो क्राइम का है और क्रिमिनल है। वो सिंपल क्रिमिनल नहीं है, एमएलए था और कई बार का एमएलए रह चुका है और बीजेपी का पदाधिकारी भी था। तो इसीलिए उसके उसकी तुलना बाकी एमएलए, वो खतरा वो समाज को में ये नजीर जाता है। वो खतरा सिर्फ ये नहीं है, वो जो है जो पॉलिटिक्स है उसको एंडोर्समेंट मिलता है कि क्रिमिनल कम्युनल पॉलिटिक्स करने वाला आदमी, उसको कुछ नहीं कोई इस निजाम में होने वाला है, ये मैसेज जाता है। इससे बिल्कुल। मनोबल, जो लोग लड़ रहे हैं अधिकारों के लिए, दलित के, औरत के, अल्पसंख्यक के, गरीबों पे जुल्म के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, उनका मनोबल टूटता है। इसका मनोबल बढ़ता है तो है ही, उनका मनोबल टूटता है कि इनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सरकार उनके पक्ष में है। अभी बताइए उसका जो उसके तरफ से जो वकील था, मतलब मुद्दई के तरफ से, सरकार की तरफ से हमको नहीं उसमें दिखाई दिया कि उसने सेंगर की जो ये अपील है कि जो उसको मिला है न्याय, उसको रोकने की सरकार ने कोशिश नहीं की। सवाल ये है कि ये जो पीड़िता है ना, ये जो हम इसकी तस्वीर देखते हैं, पीड़िता की मां को इस तरह से बदहाल आंसू बहाते हुए देखते, तकलीफ इस बात से होती है और होनी भी चाहिए, नहीं होनी नहीं चाहिए। नहीं, ये आपने वो क्या देखा नहीं था, ये जो स्पोर्ट्स ये जो महिलाओं ने आरोप लगाया था, खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने, कुलभूषण। हम्म, उसको किस तरह से घसीट करके ले गए थे और वो लोग किस तरह बिलख रही थी। तो ये पैटर्न है और इस पैटर्न के बारे में मतलब वो आप देख ही रहे हैं क्या कि कुछ सुनना नहीं है। और ये पैटर्न सिर्फ औरतों के मामले में नहीं है, जो भी कोई आवाज लगाएगा, ये डेमोक्रेसी के श्रिंक होने की जो है, जो जो स्थिति है, उसी को ये बताता है कि ये मतलब कि ऐसे मामलों में भी हमको याद है कि जब निर्भया आंदोलन हुआ तो कितना लोग जो है, कितने लोग रोड पे थे, कई दिनों तक जो है जंतर मंतर पे आंदोलन चला। और सरकार ने जो भी मतलब पूरा जो दिल्ली की सरकार और दोनों केंद्र में दोनों की सरकार थी, लेकिन उन्होंने जो दिखाना था से जो संवेदनशीलता जिसको आप कहते हैं, वो संवेदनशीलता दिखाई उन्होंने। और बाद में कानून कोर्ट ने भी दिखाया। और जेएस वर्मा उस समय चीफ जस्टिस थे मेरे ख्याल में, या नहीं, वो रिटायर्ड थे, उनके कमिटी, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा, जेएस वर्मा कमिटी ने उसको ये किया, बनाया, कोड चेंज किया, सब लॉ जो है। और इस पर जितने संगठन थे, सबकी बात सुनी, अदालतों ने भी सुनी और सरकार ने भी सुनी। सवाल ये है कि जब डेमोक्रेसी नहीं रहती है तो आप इसमें सवाल नहीं कर सकते। ये सब तो टेक्निकल मुद्दे हैं कि लोक सेवक है या नहीं है। लोक सेवक नहीं है तो वो फिर जो सवाल उठाए उन्होंने, विवेक जी ने, वो सारे सवाल उठते हैं कि सारी सुविधाएं ले रहा है तो लोक सेवक नहीं है तो क्या है वो, क्या कहते हैं, कौन सा किस चीज का सेवक है। इसका मतलब बोल दे कि वो ये क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट सेवक है। अरे अगर जो जनप्रतिनिधि है वो लोक सेवक नहीं है, अगर कानून में कहीं
वो डिबेट अगर आया था अंतुले के समय में या जो भी है, तो उसको रिवाइज करो। कोर्ट अदालत को रिवाइज करना चाहिए। अगर वो लोक सेवक, अगर जनप्रतिनिधि जो कि सारा कुछ करता है, वही अगर लोक सेवक नहीं है, तो ये तो बहुत मुश्किल मामला है। इसमें क्या टेक्निकल बात करनी है? ये सारा कुछ का टेक्निकल होगा, इसमें टेक्निकल कुछ है ही नहीं। इसमें है क्या कि तो इसको विवेक आपका कहाँ गया? टेक्निकल आपको अगर मान लिया वो लोक सेवक नहीं है, तो कौन है लोक सेवक? खाली जो ऑफिसर है। तो उसके बारे में भी बना ही लिया है कानून की, इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी, बहुत सारे लोग उससे एग्जेम्प्ट हैं कि उनको बिना उसको अदालत की मतलब इसकी परमिशन लिए आप उनके खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते। तो हो गया, सब प्रोटेक्टेड है। तो मान के लिए जो क्रिमिनल्स है, जो रोड पर घूमने वाला, वही आप तो वो क्रिमिनल जाकर के चुनाव लड़के जीत रहा है। अभी ये कुलदीप सिंह सेंगर से ज्यादा बड़ा क्रिमिनल कौन होगा? लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह से बड़ा क्रिमिनल कौन है? लेकिन ये सब जीत करके आ रहा है, तो अब ये क्रिमिनल और इसका जो थिन लाइन है वो तो मिट गया है। तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट है उनसे यही उम्मीद की जा सकती है ना कि वो जो है, जो स्पिरिट है, क्या कहते हैं कानून का, कि ये जो इतने लॉज जो बने, वो जो आजीवन का अंदर में है जेल में जिसके लिए सजा मिली, उसका उस लॉ की जो भावना है उसको कैसे करते हैं? अब ये सब टेक्निकल, उनको उनको समय पर सूचना नहीं दी गई थी तो डेट एक्सपायर कर गया। ये सब अगर इशू उठा करके अगर आप इतनी बड़ी छूट देते हैं टेक्निकल ग्राउंड पे, तो ये तो बहुत ही दुखदाई है। लेकिन ये दुख आपको सहना पड़ेगा। ऐसा अभी अखलाक के मामले में भी हो गया कि कोर्ट ये किया, क्या कहते हैं, वो तो उनकी हिम्मत देखिए। अभी तो दिख रहा है हमको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एकदम चाहे वो अरावली का मामला हो चाहे कहीं हो, वहां जो है सरकार के ही तरफ दिखाई देती है। जबकि लोअर कोर्ट में आप देख रहे हैं कि कई जज जो है हिम्मत दिखा रहे हैं। ये अब लो उनको समझना चाहिए। वो जो उपदेश देते रहते हैं ऊपरी अदालत वाले निचली अदालत को, अब तो उल्टा मामला है, उनको उससे सीखने की जरूरत हो गई है, ऐसा मुझको लगता है। ज्यादा हम पता नहीं कोर्ट के बारे में कितना बोलना चाहिए, हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। लेकिन जो मानवीय, नहीं अनिल जी, जो जो आंखों से दिख रहा है वो तो कहा ही जाएगा ना। उस तो पे वो उस मानवीय पे दृष्टि जो है, मानवीय दृष्टि से चीजों को देखते हैं हम। और कानून किस लिए बना है? कानून का जो इंटरप्रिटेशन है, एक तो संविधान के अनुसार होना चाहिए। दूसरा है कि जो मानवता है, जिसको नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, कि जो पीड़ित है उसकी आवाज आप सुनिए, उसके बिल्कुल। बाद उसको न्याय दीजिए। और जो सजा, जो ये है, क्या कहते हैं, जो सजा पाने वाला है, उसको जो है समय समय पर सही सजा डिला, एक तो है डिले नहीं होना चाहिए जस्टिस में। दूसरा उसको पूरी सजा मिलनी चाहिए, जो अपराध किया है उससे कम सजा नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसे लोग हैं कि कैपिटल पनिशमेंट, जिसको मृत्यु दंड के खिलाफ है, तो मृत्यु दंड के खिलाफ है, तो हम लोग ये मानते हैं कि मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। तो ये इसके पक्ष में है। हम लोग उसको मृत्यु दंड तो मिला नहीं है, तो उसको जो सजा है वो पूरी तरीके से बहाल हो। उसके साथ वाले लोग जो है वो भी अगर बच गए हैं तो उनको लपेट करके लाइए और उनको सजा दीजिए। हम लोग तो ये डिमांड कर सकते हैं। लेकिन मीडिया, कोर्ट, ये जो है, जो संवेदनशीलता या जो डेमोक्रेसी के प्रति पक्षधरता जिसको बोलते हैं, वो दिखाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, ये पक्का है।